और नाम था शिव। रुद्र के नाम पे उस समय पुकारे गए। कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता गया, उस ऊर्जा का, उस परम सत्ता से धरती के लोग जिस रूप से मिले, उन्होंने उसको एक मानव का रूप दे दिया, एक नाम दे दिया। इसीलिए आप देखिएगा कि शिव के अनेक रूप हैं। शिव के इतने रूप हैं, इतने नाम हैं कि आप में से मुझको नहीं लगता है कि सारे लोगों को पता भी होगा कि शिव को किस किस नाम से पुकारा गया है। क्या आपको पता है कि शिव को कितने नाम हैं? मुझको नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे नाम जिसके कारण शिव अलग अलग रूप में पहचाने गए, वो भी हम आप नहीं जानते। लेकिन शिव के जिस रूप से भी हम जुड़े, हमने उसको अपना माना। एकमात्र देवी देवताओं की कमी नहीं है, असंख्य देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कह के, बाबा ये कह के हमने शिव को पुकारा। भोला, भोला है मेरा बाबा, ये कह के हमने सिर्फ शिव को पुकारा। महाकाल है मेरा बाबा, ये कह के हम लोगों ने शिव को पुकारा। यानी जगत के लोग शिव के जिस भी रूप से जुड़े, उसको अपना लगा, जैसे अपना कोई होता है, ये एहसास हुआ। कलयुग में यानी इस कालखंड में आते आते तक शिव के विभिन्न रूप व्यापक हो गए। नीलकंठ, महामृत्युंजय, महाकाल, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, सदाशिव, पंचानन, यानी विभिन्न रूप उनके व्यापक होते चले गए। हजारों वर्ष पहले की खुदाई में आज भी विशाल शिवलिंग खुदाई में मिलते हैं। यानी शिव की पूजा नई बात नहीं है, शिव मेरे हैं ये भी नई बात नहीं है। लेकिन वही शिव, उनका एक रूप और है, जगत गुरु शिव का रूप, जगत का गुरु, विश्व गुरु, आदि गुरु। आदि यानी जिसका प्रारंभ ही जहाँ से हुआ हो, गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत जहाँ से हुई है, उसको कहा गया आदि गुरु हैं शिव। अभी आपने शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि की बात सुनी। आप में से अभी इस जगह पर उपस्थित हम सब जितने भी शिव शिष्य हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ नीलमानंद जी का शरीर में दर्शन किया है? क्या आप हाथ उठाएंगे? दीदी नीलमानंद जी का, क्योंकि 2005 में 17 जून को वो शिवलीन हो गई थी। आयु तो कम ही थी, लेकिन ऐसी छाप है आज तक, ऐसा काम किया उन्होंने कि हम उनको भुला नहीं सके। हमारे दिलों में विराजती हैं, हमारे पूजा घर में तस्वीर है उनकी। हम शिव के साथ साथ उनको भी प्रणाम करते हैं। और साहब हरिनानंद जी का सशरीर दर्शन कितने लोगों ने किया है? मतलब ज्यादातर लोगों ने किया है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। और आने वाले समय में जो नए शिव शिष्य होंगे, वो अपनी आंखों से तो उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे। जैसे शिव को महसूस किया है हमने, शिव को अपना माना है हमने, वैसे ही साहब और दीदी को भी अपने दिल से अपना माना है हमने। विश्वास किया है तो उनकी बातों का, मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन अगर उनकी बात पे विश्वास किया है, जो उन्होंने कहा है, तो परिणाम है। परिणाम यानी रिजल्ट किसी काम को करने का है। और उन्होंने क्या कहा? साहब हरिनानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नाम के गांव में हुआ, एक छोटे से घर में। और उसके बाद उनका इस धरती पे जीवन प्रारंभ हुआ। आने वाले कुछ वर्ष आते आते बालक रूप में ही जब थे वो, उन्होंने जो एक चमत्कार देखा, जो अभी सुमेंद्र भाई आपको बता रहे थे, उस चमत्कार का उनके बालक मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि उनको लगा कि चमत्कार क्या होता है, मैं चमत्कार सीखूंगा। देखिए, गुरु अपने आकर्षण के केंद्र में
अपने आकर्षण में कैसे शिष्य को खींचते हैं। पहले उसको समझाते हैं छोटी छोटी चीजों से। चमत्कार, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, तो उन्होंने कहा कि चमत्कार सीखूंगा मैं, और वैसे लोगों की खोज शुरू की जो उनको चमत्कार सिखा सकते थे। इस खोज में उनको अनेक साधु मिले, संत मिले, अघोरी मिले, ऋषि मुनि मिले, कापालिक मिले, शमशानी मिले, अनेक लोग मिले, और उन अनेक लोगों को उन्होंने बारी बारी से अपना गुरु बनाया। जो वो बताते थे वो साहब हरिनानंद जी करते थे। मतलब शमशान साधना बताई तो शमशान साधना किया, कब्रिस्तान साधना बताई तो कब्रिस्तान साधना किया, मंत्रों का जप करने के लिए कहा तो मंत्रों का जप किया। देखिए, एक शिष्य विश्वास कर रहा है, जिसको भी वो गुरु मान रहा है उस पर विश्वास कर रहा है। वो क्या सोचता है कि गुरु का मतलब ही होता है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। तो एक शिष्य का मन इस बात पे विश्वास कर रहा है कि गुरु ही तो है ये, मेरे मन में फैले अंधेरे को दूर करेंगे। मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ, मुझको चमत्कार सिखाएंगे। एक बार साहब ने एक वाकया बताया, एक उदाहरण। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक बच्चा जो छोटा था, उस गांव में जब एक सिपाही जी जाते थे लाल टोपी पहने हुए, तो उस गांव के सारे लोग उस सिपाही जी को प्रणाम करने लगते थे, बैठने के लिए खाट देने लगते थे, खाने के लिए सामान लाने लगते थे। तो वो जो बालक देखता था तो उसको लगता था कि ये सिपाही बहुत बड़ी चीज होती है। लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते आते देखता था कि एक थाना है, उसमें जो थाना प्रभारी हैं, ये जितने सिपाही हैं उनको सैल्यूट करता है। तो उस बालक ने धीरे धीरे अपनी बात बदली। अब उससे जो पूछता था क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं थाना प्रभारी बनना चाहता हूँ, दरोगा बनना चाहता हूँ। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका, शहर में कॉलेज में जाने लगा। तो शहर में देखता था कि एसपी का जो ऑफिस है उसमें से एसपी साहब निकलते हैं, तो इस तरह के कितने दरोगा उनके सामने खड़े रहते हैं। अब उसका मन समझा कि नहीं, इससे बड़ी चीज है एसपी। धीरे धीरे उसने देखा कि कलेक्टर अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा जिला पे तब हम सबसे ऊपर हम ही होंगे। यानी उस बच्चे की उस दिन जो समझ थी, उसके जीवन में आने वाले गुरु ने उसकी समझ को धीरे धीरे बढ़ा दिया, और एक दिन वो बच्चा समझने लगा कि मुझको कलेक्टर बनना चाहिए। बालक हरिंद्रानंद जी के मन में उस समय हुआ था कि चमत्कार सीखूंगा। और साहब कहते थे हमेशा कि मैं सोचता था, जानते हैं मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था चमत्कार सीखूंगा। मैं आंख बंद करके बैठ जाता था, और जो बच्चे मेरे आसपास खेलते थे उनको मैं कहता था कि अभी अभी मैं सोने का जहाज मंगाऊंगा, देखना तुम लोग, अभी मैं सोने का जहाज मंगा के दिखाता हूँ। तो सब बच्चे मेरे आसपास जुट जाते थे और बड़ी बड़ी आंख करके देखते थे और सोचते थे अब आएगा सोने का जहाज, अब आएगा। लेकिन सोने का जहाज तो आया नहीं। तो साहब ने कहा कि फिर जब मैंने सोचा कि चमत्कार सीखूंगा, तो मैं कल्पना करता था, सोचता था कि मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, रुद्राक्ष की मालाओं से मेरा गला भर जाएगा, इतने माला पहनूंगा, और चिमटा रखूंगा, त्रिशूल रखूंगा, और जब कोई आएगा कष्ट दूर करने के लिए, कहने के लिए कि बाबा कष्ट है, तो मैं उसको चिमटा अपना बजाऊंगा जोर से और कहूंगा कि जा तेरा कल्याण हो बच्चा। कह के साहब हंसने लगते थे कि उस दिन मैं ये सोचता था। लेकिन मेरे गुरु ने मुझको ये समझाया, चमत्कार देकर समझाया। उन्होंने कहा भूख है तुम्हें चमत्कार की, तो पहले चमत्कार ही सीख लो। और इसको सीखने के लिए कोई तंत्र मंत्र या किसी साधना या मंत्रों का जप करने की जरूरत नहीं पड़ी।
लगभग 14 वर्ष जब भटकते हुए गुजर गए थे साहब के, तो आरा जिला जो है, आरा जिला को जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं। आरा जिला जो है उसमें आरा बलिया इस पे गाना बहुत बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आरा जिला में एक शमशान है, गांगी शमशान। साहब हरिंदरानंद जी उस समय पटना में लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते थे, कानून की पढ़ाई। तो कानून की पढ़ाई दिन में करते थे और शाम की ट्रेन पकड़ के, बगल में ही आरा था, वहाँ चले जाते थे। रात में शमशान साधना वहाँ करते थे और फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर पटना वापस। वो कहते हैं कि कितने सदियों तक, कितने समय तक मुझको याद नहीं है कि मैं सोया ही नहीं, लगता था नींद ही आंखों से गायब है। स्वाभाविक है, जो दिन भर क्लास कर रहा है और रात में शमशान साधना कर रहा है, कब सोता होगा कब जगता होगा, ऐसा ही जीवन जा रहा था। लेकिन एक ऐसा काम करते करते एक दिन हम और आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमको लगता है कि इतने साल तक लगातार एक ही काम के लिए प्रयास करते रह गए और वो काम नहीं हुआ, क्योंकि तब तक चमत्कार भी सीख नहीं पाए साहब। हाँ, साधनाएं सीख ली, मंत्रों का जप सीख लिया, कुंडलनी साधना सीख ली, लेकिन चमत्कार तब तक उनके जीवन में घटित नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज को लेकर चला था उसके लिए भी 14 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। उसी शमशान की भूमि पर बैठे बैठे, नवंबर का महीना था और अर्धरात्रि का समय था, उनके बिल्कुल निराश मन ने, श्रांत और क्लांत मन ने सोचा, विचार एक कौंधा उनके मन में। कभी कभी हमारे आपके साथ होता है ऐसा, पहले से कुछ नहीं सोचा है हमने, अचानक ही एक विचार अचानक से आता है कि ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, और लोग कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत सुंदर विचार है। तो उस दिन अचानक उनके मन में ये कौंधा कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, ऐसा श्लोक अभी तक लोग समझते थे। लेकिन साहब ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु होते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु वो होता है जिसमें ब्रह्माणी शक्ति होती है, यानी उत्पन्न करने की शक्ति, वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जगत को, जीवन को चलाने की शक्ति, और महेश की शक्ति होती है, यानी संहार करने की। यहाँ तक कि अंतिम पंक्ति में कही गई कि वो साक्षात पर ब्रह्म होते हैं गुरु। साहब ने कहा कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ, लेकिन इसका असर है कि किसका असर है कि जब भी सोचता हूँ, जो बात सुना है उसका उल्टा सोचता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था ये, तो मेरे मन ने उल्टा सोचा। मेरे मन ने सोचा कि जब गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णुवी शक्ति के होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, तो वो पर ब्रह्म, वो ईश्वर, वो स्वयं गुरु क्यों नहीं है। एक विचार था, ये कौंधा था उनके मन में, और उन्होंने ये सोचकर कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है, भगवान यानी शिव, उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया। ये 1974 माह की घटना है। और आपने अभी तीनों सूत्रों के बारे में सुना, भाई राजेश जी बता रहे थे, स्पष्ट हुआ या नहीं, लेकिन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र कहता है, मतलब ये तीनों सूत्र क्या हैं? साधन है इस बात के कि हम शिव तक पहुंच सके, मेरा मन शिव तक पहुंच सके। जैसे इस जगह पे आने के लिए आपने अलग अलग सवारियां ली होंगी, कोई ट्रेन से आया होगा, मेट्रो से आया, फिर वहां से उतरा, ऑटो से आया, फिर वहां से उतरा तो देखा कुछ दूर और है तो कोई रिक्शा मिल गया होगा तो उससे आ गया। यानी साधन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहुंचना मंजिल पे है। ये तीनों सूत्र साधन है शिव तक पहुंचने के, शिव शिष्यों के लिए। इसमें गौर करने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि साहब ने पहले सूत्र में कहा कि मन ही मन शिव से दया मांगिए। क्योंकि कोई भी काम हम सालों साल से कर रहे हैं,
लेकिन अगर बिना समझे उस काम को कर रहे हैं तो उसका वो परिणाम नहीं होगा जो होना चाहिए। पहला सूत्र कहता है कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। मन की गति के लिए कहा गया कि ये सबसे तेज गति होती है। गति अगर दुनिया में देखी जाए तो सबसे तेज गति किसकी है? मन की। अब भी सोचा और पहुंचे, सोचा और किया। हवा में कोई काम तो अभी का अभी कर लिया है, भले मूर्त रूप होने में समय लगेगा, लेकिन मन में अभी सोच लिया है तो चीज घटित हो गई, चीजें बननी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने सोच लिया। अब ये तो सोच लिया, यानी मन की गति सबसे तेज है। तो साहब ने कहा कि उसी मन की गति पे शिव को संप्रेषण करिए, यानी अपने मन का संदेश भेजिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे। हालांकि इसकी व्याख्या बार बार साहब ने की है और आपने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन तब भी शिव की चर्चाओं में हम लोग फिर से उन चीज़ों को दोहराते हैं। कारण मात्र एक है कि हम कहीं भूल न जाएं, हम कहीं भूल न जाएं कि हमने शिव को अपना गुरु क्यों बनाया था। क्या सम्मान के लिए बनाया था? क्या स्वागत के गीत गाए जाए मेरे लिए, इसके लिए बनाया था? क्योंकि साहब ने हमेशा सावधान किया कि अगर सम्मान लोगे तो अपमान छिपा है। सम्मान अगर कहीं कोई दे रहा है तो वो कभी भी अपमान दे सकता है। इसलिए सम्मान भी हो तो सोच लेना कि महादेव के लिए हो रहा है, और अपमान भी हो तो सोचना कि महादेव के लिए ही हो रहा है। तो ये बात जो उन्होंने कही बार बार, मन की गति सबसे तेज है, तो हम लोगों ने शिव से मन की गति पे ही अपना संदेश भेजा। दया, लेकिन पहले सूत्र में दया है, और उनके जीवन में जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था, 1974 का महीना, मतलब साल था, महीना था नवंबर, और उसके ठीक एक वर्ष के बाद 1975 में मुजफ्फरपुर जिला है बिहार का एक जिला, उत्तर बिहार का बहुत बड़ा जिला है वो, उसका एक प्रखंड है तुर्की। और तुर्की में उस समय साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज जो थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे। अभी भी उनका नाम वहाँ के बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सन इतना से इतना तक वो वहाँ थे। वो क्वार्टर जिसमें वो रहते थे साहब अपने पिता के साथ, और उनकी शादी उस समय हो चुकी थी। आपको पता होगा ही कि साहब और माँ नीलम आनंद जी का विवाह 22 मई 1972 को मनातू पलामू जिला में है, वहाँ हुआ था, विवाह हो चुका था। लेकिन उस समय तक तो वो शिव को गुरु मान चुके थे 1974 में। उसी क्वार्टर में आगे में अहाता है, बहुत बड़ा कैंपस है, अभी भी है वो, और आम का पेड़ है, वो भी है अभी। उसके जगह पे कुछ गुरु भाइयों ने वहाँ चबूतरा बनवा दिया है। तो उस चबूतरे, उस समय चबूतरा नहीं था, लेकिन साहब बैठे हैं, शाम का समय है, और साहब ने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने कहा था कि महादेव, आपके नाम पे लोगों ने मुझको बड़ा ठगा है। नाम तो लिया था महादेव का, रूप बनाकर आए थे महादेव का, लेकिन बाद में लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग शिव चर्चाएं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छे मन से कर रहा है और कौन हम लोग को अपने अनुसार चलाने के लिए कर रहा है। तो साहब ने हमेशा कहा कि देखिए, प्रेत अगर महादेव का भी रूप लगा लेगा ना, तो एक दिन उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, पता चल जाता है। आप देखना चाहिएगा तो समझ जाइएगा कि हाँ, कौन आपको महादेव की तरफ लेके चलना चाहता है, कौन अपनी तरफ लेके चलना चाहता है। तो उस दिन साहब ने भी कहा था कि महादेव, आप जो दिखते हैं तस्वीरों में, उस रूप में आइएगा तो हम आपको गुरु नहीं मनाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे आपसे कुछ। और अगर आप जो पहले से मैं कर रहा था वो सारे क्रिया, सारे काम मैं छोड़ देता हूँ, वो भी नहीं करूँगा। आगे अब आप जो बताएंगे वही करूँगा। ये सारी बातें जो साहब ने उस दिन कही थी, देखिए वो अगले साल घटित हुई। उस समय शाम की उस बेला में जब वो कुर्सी पे बैठ के चुपचाप
शांत मन से बैठे हैं और उनकी माँ है उस क्वार्टर में, उस घर के आंगन में, और कोई नहीं है उस समय। हवा तो अभी भी चल रही है। हवा के झोंके के साथ लगा जैसे हवा का झोंका आया है, नमः आया, और सांस के साथ सांस लिए तो नमः, मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नमः आ रहा है, सांस छोड़ा है तो शिवाय उतर गया है। यानी विधि के साथ आया वो, लेकिन महादेव दिख नहीं रहे, आया लेकिन विधि के साथ, यानी श्वासों पे आया। इसीलिए तीसरा सूत्र है कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, नमः शिवाय से कर सकते हैं। हालांकि शिव के शिष्यों के लिए नमः शिवाय से, अजपा जप से, नमः शिवाय के द्वारा अजपा जप से जो प्रणाम होता है वो सर्वोत्तम विधि है। तो घटित जो पहले हुआ है सूत्र में वो तीसरे नंबर पे गया है। 1982 के बाद जब वो मधेपुरा गए, और मधेपुरा में कमरे से बाहर, यानी घर में ही, लेकिन तब तक घर के बाहर मैदान में उस समय तक महादेव की चर्चा नहीं हुई थी। कमरे से बाहर, यानी उसी घर में बरामदे में बैठे हैं, अहाते में बैठे हैं, 2, 4, 5, 10 लोग आते चले गए, जुड़ते चले गए, महादेव की चर्चा होती चली गई। इस तरह से महादेव की बात शुरू हुई। 1986 में जब साहब आए बेगूसराय किसी काम से, आपने ये घटना सुनी होगी या पढ़ी भी होगी कि वहाँ भी जब सुबह में अचानक उनकी नींद टूटी, और जिनके घर में वो रुके थे, रोहतगी अंकल, जो साहब के मित्र भी थे, शिव शिष्य भी हुए बाद में, और अच्छे शिव शिष्य हुए। तो साहब ने कहा कि वो भगवती के उपासक थे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के ही भगवती की उपासना शुरू कर देते थे। तो सुबह 4 बजे ही उठ के वो करने लगे। साहब का स्वभाव था, चूंकि शमशान साधना में बहुत रहे हैं, तो सुबह में देर से उठना, लेकिन इतनी तेज आवाज में अगर कोई श्लोक पढ़ने लगे तो आपकी नींद टूट जाती है। तो उनकी नींद भी टूट गई। तो साहब ने कहा कि बाहर ही बैठता हूँ। बाहर निकले, तब तक रोहतगी जी ने देखा कि साहब बाहर निकल रहे हैं, तो वो आके स्टूल और कुर्सी देकर उनको बोलने लगे कि चाय बना दे क्या। साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए ना, पूजा करिए पूजा करिए। तो वो चले गए पूजा करने। और आकाशवाणी की जो घटना हुई, अचानक उस शांत माहौल में, उस अमृत बेला में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, उस बेला में अचानक एक आवाज गूंजी, और सिर्फ साहब का ही मन सुन रहा है उसको, क्योंकि जिसके लिए आकाशवाणी होती है सुनाई भी उसी को देती है। फिर और लोग भी वहां होंगे तो सुनाई नहीं देगी उसको। ये साहब ने ही कहा था। तो आवाज आई, और उस आवाज ने कुछ देर तक जो इनसे बात की, उस बात का सार, निचोड़ ये था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं कहते हो। साहब ने कहा कि मैं जो करता हूं मैं दूसरे को करने को कहता हूं। आवाज ने पूछा कि क्या करने के लिए कहते हो। तो साहब को समझ में आ गया कि मैं कहता हूं शिव को गुरु बनाओ, क्योंकि शिव को गुरु बनाने की बात तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन करने के लिए क्या कहते हो। तो करने के लिए मैं नमः शिवाय आ गया था, तो नमः शिवाय करने के लिए कहता था, और कुंडलिनी साधना या और चीजें बताता था। आवाज ने कहा जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो, जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। साहब ने तब सोचा, आवाज जो सुनी तो उनको लगा कि मैं क्या करता हूँ। तो उनको सब कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या किया। मैंने पहले शिव को गुरु बनाया, फिर दूसरों से कहा कि तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ, और इस कहने में मैंने सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि मैंने चाय पिलाई उसको, खाना खिलाया, अपने यहाँ बैठाया, उसको सुलाया, मेरी जो जमा पूंजी थी तोड़कर भी दे दिया कि शिव शिष्य बनेगा, महादेव का काम करेगा। यानी दूसरों को प्रेरित किया शिव की तरफ चलने के लिए। खुद शिव शिष्य बना, दूसरे को प्रेरित किया। हम कहते हैं कि शिव के शिष्यों का यह लौकिक उद्देश्य क्या है, इन शिव चर्चाओं का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं, हम शिव की बात क्यों करते हैं।
तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वयं भी समझ सकें शिव यथार्थ में मेरे गुरु हैं, और दूसरों को भी हम समझा सकें कि तुम्हारे गुरु भी शिव हैं। यानी ये बना दूसरा सूत्र। जो पहले आया वो बनाया तीसरा सूत्र, जो उसके बाद आया वो बना दूसरा सूत्र। लेकिन पहला सूत्र हम लोग का क्या है कि शिव से दया मांगते हैं हम। और इसके पीछे जो घटना है उसके बारे में साहब ने बताया कि जब वो सिंहेश्वर धाम में गए थे और रसगुल्ले जो उन्होंने चढ़ाए थे, उस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझको मेरी हंसी उड़ाते थे। मेरे ऑफिस के, चूंकि उस समय वो मजिस्ट्रेट थे वहाँ, तो उनके पदाधिकारी जो और थे ऑफिस में, जब साहब ऑफिस जाते थे तो लोग कहते थे तब हरिंद्रानंद जी आपके महादेव कैसे हैं। तो साहब को बुरा लगता था, उनको लगता था कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। हम जो महादेव महादेव करते हैं ना, तो ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो साहब ने कहा कि मैंने अपने महादेव को, मैंने अपने गुरु को ये कहा कि लोग आपका नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आवाज आई कि ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं। सोचिए जिस बात के लिए ये शर्मिंदा हुए, उस बात के लिए दृष्टिकोण देखिए, देखने का नजरिया कैसा होता है कि ये किससे पूछा जाता है कि वो कैसे हैं। जैसे आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप रांची जब साहब रहते थे या देवघर रहते थे या पटना रहते, साहब जहाँ रहते, आप उनके आसपास रहने वाले लोगों को फ़ोन लगा के पूछते थे ना कि साहब खाना खा रहे हैं, साहब ठीक हैं, साहब की तबीयत कैसी है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में जानना चाहते हैं जिसके पास वो रहता है। तो आवाज़ ने कहा कि ये क्या कम है कि लोग तुमसे मेरा हाल पूछते हैं। तब से साहब ने कहा कि इस बात के लिए कभी घबराना मत कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मजाक भी उड़ाने में गलती से भी वो महादेव का नाम लेता है। एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक चोर चोरी करने के लिए गया था, क्योंकि चोर की मनसा चोरी की होती है, उसका जीवन उसी से चलता है। वो चोर गया था चोरी करने। जंगल में, सुनसान में एक जगह एक छोटा सा मंदिर था शिव का, उसमें एक घंटा लगा हुआ था ऊपर बजाने वाला, और वो सोने का था। तो चोर जो है बहुत दिन से सोचता था कि सोना का है, लेकिन फिर सोचता था नहीं मंदिर का है, थोड़ा सा मन को समझाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको कहीं कुछ नहीं मिला, चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिल पाया। अब निराश मन से लौट रहा था, अचानक उसके मन में भी विचार कौन था उस समय, उसने सोचा कि अभी तो सुनसान है, कोई देख नहीं रहा है, वो घंटा जो सोना का है वही उतार लेते हैं। अब वो बहुत कोशिश किया अपना हाथ वहां तक पहुंचाने का, घंटा तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, उतना लंबा नहीं था वो। तो उसने, अंधेरा था, रात का समय था, अंधेरा था, उसने अपने पांव से टटोला कि कुछ भी चढ़ने के लिए है क्या। तो उसको लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ है जिस पे हम चढ़ सकते हैं, तो वो चढ़ गया। और घंटा थोड़ा चमक रहा था, सोना का था, तो घंटा को तोड़ा, और अभी तोड़ा ही था कि महादेव प्रकट हो गए। और महादेव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। अब तो चोर बेचारा घबरा गया, उसको लगा कि ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, सपना देख रहे हैं क्या हम, ये हुआ क्या, महादेव कैसे प्रकट हो सकते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ। तो महादेव ने कहा कि बताओ, लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर क्योंकि वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया था गलती से चढ़ गया था, लेकिन परिणाम में महादेव खुद आ गए। गलती से भी हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। महादेव से गलती से भी अगर हम जुड़े रह जाएं, विवस्था में भी जुड़े रह जाएं,
तो महादेव का के तरफ से परिणाम हमेशा कल्याण होता है, कल्याणकारी होता है। आइए हम लोग तीनों सूत्रों पे हम लोगों ने बात की है। अगर कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी थोड़ी देर हम लोग बात कर लें, फिर आप भी लौट जाएंगे, फिर हम लोग भी लौट जाएंगे, फिर ये मुलाकात हो ना हो कोई नहीं जानता। जीवन इतना क्षणभंगुर है, पता ही नहीं चलता कब कौन इस जीवन में देखते देखते दृश्य बदल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पल में ये मंजर बदल जाता है। एक महादेव का सत्य ही नहीं बदलता, एक महादेव की सुंदरता ही नहीं बदलती, बाकी सब का सच बदल जाता है। जिसको भी सोचते हैं कि अपना है, कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि ये कितना बड़ा भ्रम था, वो अपना कभी था ही नहीं। तो वैसे ही साहब ने कहा कि हमेशा उस शिव पे ही, अपने गुरु पे ही विश्वास करना, क्योंकि उसके सिवा तुम्हारा अपना कोई इस धरती पे है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, प्रत्येक आदमी के साथ यही स्थिति है। हम साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, लेकिन हैं तन्हा ही, हैं अकेले ही। और एकमात्र शिव का सानिध्य ही हमको शांति देता है, विश्राम देता है। विश्राम एक ही जगह मिलता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लें। जिज्ञासा है कि शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है, दीदी समझाने का प्रयास करें। भाई जयकांत जी बसई। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है, दीदी समझाने का प्रयास करें। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता दोनों में क्या अंतर है? सबसे बेसिक, सबसे सामान्य जो अंतर दिखता है वो सबसे पहले यही है कि जैसे ही हम कहते हैं पूजा, तो हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं भगवान का, श्रद्धा रखिए। नहीं, जो करवाते हैं वो क्या कहते हैं? अरे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, कहते हैं ना। यानी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पूजा में शिव के मंदिर में, शिव के शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति तस्वीरों के सामने खड़े होके वो कहता है भक्त कि तुम करुणा के अवतार हो, तुम सबका हरण करने वाले हो, दुख हरण करने वाले हो, तुम अच्छे से अच्छे हो, सुंदर से सुंदर हो, कल्याण स्वरूप हो। सामने खड़े होके वो फूल चढ़ाता है और गुणगान करता है। और शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में साहब हरिनानंद जी ने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। कोई विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि धोखे खाए थे उन्होंने। उनको कोई विश्वास नहीं था कि गुरु ये भी होंगे तो सही में होंगे कि नहीं होंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप इतना खराब नहीं बोल सकते महादेव के लिए जितना मैं बोलता था। गुस्सा था, क्रोध था, मैं बोलता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मान लिया है महादेव को लेकिन कुछ नहीं है यहाँ। और समर्पण तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने अनुभूति से ये समझा है कि अविश्वास में भी, अश्रद्धा में भी और संशय में भी अगर शिव के प्रति विचार में भी खड़े रह गए तो शिव परिणाम देते हैं। बिल्कुल वही जो विश्वास के साथ कोई खड़ा है उसको जो परिणाम मिलेगा, अविश्वास के साथ भी जो खड़ा है उसको भी वही परिणाम मिलेगा। अंतर नहीं करते गुरु, क्योंकि विद्यार्थी गुरु से प्यार करता ही नहीं है, ये गुरु समझते हैं। लेकिन उनके क्लास में आ जाता है तो गुरु पढ़ाते हैं। इसलिए शिव की शिष्यता में और शिव की पूजा में जो सबसे सामान्य तौर पे जो अंतर नजर आता है वो ये है। और इसमें शिव की शिष्यता में हम अपने शिव का गुणगान करते हैं। कहाँ? किसी भी व्यक्ति से, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब से हम अपने गुरु की बात करते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले, एक बार रांची में क्या हुआ कि कुछ गुरुबाने आई तो उन्होंने कहा, साहब के सामने वो लोग आई थी मिलने, तो साहब से उन्होंने कहा कि जी हम लोग रोज इधर निकलते हैं फटाफट के लिए, थोड़ी देर 1 घंटा भी सुबह में स्टेशन है बगल में,
या लोग आते जाते हैं तो उनसे महादेव की बात कर लेते हैं। साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, 1 घंटा कर भी लो, घर भी देखो, सब दोनों काम होना चाहिए। तो उसमें से एक गुरुबान ने हंसते हुए कहा कि जी आज क्या हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे इस तरफ तो कुछ लोग जो इस मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों को दूर से ही देखकर उन्होंने रास्ता बदल लिया। तो मैंने पूछा कि क्यों रास्ता बदल लिया? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं महादेव की बात करते हैं तो वो दूर से ही रास्ता बदल ली और वहीं से कही हम लोग बन गए हैं, हम लोग बन गए। देखिए विचार ही तो था, शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन जो हृदय में होता है, विचार पैदा होता है दिमाग में, लेकिन विचार धीरे धीरे हृदय में जाता है, विचार भाव में बदलता है, और जब भाव में बदलता है तो हृदय का पक्ष हो जाता है। तो हृदय का पक्ष जब होता है तो हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं, जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। महादेव जानते हैं कितने अच्छे हैं, अरे बहुत अच्छे हैं, मान के तो देखिए, करके तो देखिए। अच्छा चलिए इतना नहीं मानते हैं, पहला सूत्र ही बोल दीजिए कम से कम, लोग कहते हैं तो हम लोग प्रसन्न मन से अपने अपने घर को लौट जाते हैं, ये सोचकर कि बिया तो डाल दिया है ना, बिया तो डाल दिया, अब समय आएगा, मौसम आएगा तो वो बिया कभी तो पौधा बन जाएगा। लेकिन जब बिया ही नहीं डाला है तो वो पौधा बनेगा कैसे? साहब ने कहा है, याद करिए कि छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो, अपने गुरु के नाम का बिया जहां तक छींट सकते हो छींटो। तो शिव की शिष्यता और शिव की पूजा में, ये भी शिव की पूजा है, शिव की शिष्यता भी शिव की पूजा है, उससे भी बड़ी पूजा है जो हम उनके सामने खड़े होकर करते, उससे भी बहुत बड़ी पूजा है। क्योंकि इस पूजा में हम स्थान पे नहीं है, हम हर जगह महादेव की बात करते हैं, हर जगह। अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले क्या नाम है उनको, परशुराम सर नाम, वो भजन गा रहे थे कि शिव नाम का झंडा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि शिव हैं वैसे कि उनका झंडा होना चाहिए। लेकिन जगत के लोगों ने क्या किया, वो देवों का देव महादेव, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे भसता है भय से, और ये पांचों तत्व जिसके आगे भसते हैं, शिव शिवम शिव शिवम, वो महादेव उसने अपनी स्थापना नहीं की, उसने दूसरों को वरदान दिया, दूसरों को आशीर्वाद दिया और वो पूजित हुए। लेकिन वो तो आराम से बैठा रहा। लेकिन हम जगत के लोग कैसे हैं? ये तो कृतज्ञता कही जाती है कि जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी, जिसके कारण ये परिवार है, जिसके कारण ये दुनिया है, हम उसको ही भूल के बैठे हैं। तो सही बात है, शिव की शिष्यता झंडा तो ऐसा गारेगी ही गारेगी, क्योंकि ये सपना न मैंने देखा है न आपने देखा है, ये सपना शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का है। तो ये तो मूर्त रूप लेगा ही, ये तो होके रहेगा ही। एक भाई जानना चाहते हैं कि साहब श्री ने कहा है कि शिव गुरु महोत्सव संगोष्ठी एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन है। दीदी से आग्रह है कि स्पष्ट करके समझाया जाए, महोत्सव और संगोष्ठी क्या है? हम लोग किसी आयोजन को महोत्सव का नाम देते हैं, किसी को संगोष्ठी का नाम देते हैं, किसी को साप्ताहिक चर्चा का नाम देते हैं, कभी एक दिवसीय भी करते हैं, और रास्ते पे खड़े होके अकेले अकेले भी बात करते हैं। काम तो सारे जगह एक ही होते हैं, शिव की बात। और आध्यात्मिक आयोजन है ये हम लोगों को अपने में उतारने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले इसी स्थान पे जब हम लोग अभी बैठे थे तो कुछ हलचल होने लगी, तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, हम लोगों को बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते तो रहते ही हैं हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन बोलता है, बात ये है कि क्या बोलता है। अगर अपनी बात बोलता है तब तो भाई उसकी अपना कार्यक्रम एक हो गया, अगर राजनीतिक बात बोलता है तो भाई राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। लेकिन आध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब इसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न वर्ण का, न अमीरी का, न गरीबी का। कोई पदाधिकारी है या कोई रिक्शा चलाता है,
शिव की शिष्टता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने दोनों तरह के लोगों को अपने पास एक जैसा ही बैठाया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। तो शिव के शिष्यता में, शिव के शिष्यों को अगर कोई भी आयोजन करना चाहिए, हम आप कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आयोजन में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े, यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, मेरे गुरु की बात हो रही है, उसको सुने और फिर अपने घर को चले जाएं, अपने साहब को याद करें, अपने दीदी को याद करें, अपने महादेव को याद करें, महादेव का काम करें। अब है कि जैसे अभी इसी मैदान में हम लोग बैठे हैं, इससे पहले एक दूसरा मैदान देखा गया था, तो यहाँ के गुरु भाइयों ने बोला कि बहुत मांग रहा है पैसा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरा मैदान नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि है लेकिन बड़ा गंदा है, पानी है चारों तरफ। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने कुदाल चला कर, सफाई कर करके इस मैदान को एकदम समतल और साफ बना दिया। काम ये हुआ, मैदान बुक करके कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैदान बनाकर काम करना ये शिव शिष्टता है, क्योंकि आप एक संदेश छोड़कर जाते हैं समाज के लोगों के बीच। यहाँ के गांव के लोग कहेंगे कि यहाँ शिव चर्चा हुई, इस बहाने देखिए कितना सुंदर हो गया ये परिवेश, नहीं? क्योंकि वो तो हम लोग कभी भी कर लेते। और मुझको याद है कि बिहार में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई थी, तो उस समय गांव-गांव में साहब और दीदी जाते थे और गांव-गांव में शिव चर्चाएं होती थी। गांव के ही गुरु भाई गुरु बहन मिल के उस मैदान को, मुझको तो याद है कि मतलब कभी कभी किसी वीडियो में मैंने देखा, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, मैं बाद में आई थी, लेकिन वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने उसको नीप के अपने हाथों से ऐसा पवित्र जैसा कर दिया था कि लगता था कि सब ऐसे बैठे थे, और तिरपाल टांग के खुद ही कागज काट काट के सजा भी दिया। देखिए, अति सामान्य लोगों ने शिव की चर्चाएं शुरू की। साहब उस समय क्या थे? बड़े पदाधिकारी थे। मां नीलम आनंद जी क्या थी? राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी, लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर उन्होंने शिव के लिए वैसी जगहों को चुना जहां के लोग शिव के लिए चल सकते थे, जो कर सकते थे, तो उन्होंने उन लोगों का साथ दिया। वो उनके घर में रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ रात और दिन बिताया, और महादेव की बात इतनी की कि सुबह से कब रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। एक बार साहब ने शाम में चर्चा शुरू की, चर्चा हो रही है और सामने वाले लोग सुन रहे हैं। बाद में उनको लगा कि बहुत समय हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नीलम चाय थोड़ा बनवाइए। तो माँ ने कहा कि पहले मुंह धोइए क्योंकि सुबह हो गई है।